नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको वॉल हंग कमोड का पॉइंट बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडियन सादा सीट लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वॉल हंग कमोड ही लगा हुआ था, लेकिन उसको कैंसिल करके फिर से यहाँ पे इंडियन सादा सीट का पॉइंट बनाया गया है। और अभी क्लाइंट का डिमांड है कि इसको हटा के फिर से इसको कैंसिल करके यहाँ पे वॉल हंग कमोड का पॉइंट मुझे बनाना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे वॉल हंग कमोड का पॉइंट मैं कैसे बनाऊंगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है बनाने का, जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो दोस्तों अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अब दोस्तों वॉल हंग कमोड का पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले ये जो एरिया दिख रहा है इसको पूरा तोड़ के खाली करना होगा, ये सीट को बाहर निकालना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वॉल हंग का पॉइंट बनाएंगे। और वॉल हंग का जो पॉइंट बनेगा दोस्तों, उसमें पानी ड्रेन करने के लिए फ्लश वाला जो सप्लाई है, देखिए यहाँ पे मेट्रोपोल ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पे फ्लश टैंक नहीं लगेगा, यहाँ पे फ्लश ऑलरेडी लगा हुआ है। बस ये सीट को खाली करना है, उसके बाद इसका पॉइंट मैं बनाऊँगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से तोड़ के सीट को निकाल दिया हूँ मैं। और ये देखिए पाइप कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये जो 45 दिख रहा है, इसमें एक और 45 लगा था। उसके बाद यहाँ पे पीवीसी वाला पी ट्रैप लगा हुआ था, जिसको मैं तोड़ के निकाल दिया हूँ। वो निकालते टाइम टूट गया था। ये देखिए एक 45 यहाँ पे है। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वॉल हंग कमोड ही लगा हुआ था, देख सकते हैं वहाँ पे दिखाई दे रहा है दाग। और ये 4 इंच का वाल है, तो इसके अंदर पाइप लगा हुआ था। पाइप का टुकड़ा देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से पहले बनाया गया था उसी तरह से बनाऊंगा मैं। ये पाइपलाइन सीधा देखिए यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक एल्बो देखिए, इसको मैं वॉल में इस तरह से फिक्स करूँगा। अब इसको मैं कैसे फिक्स करूँगा, इसका लेवल कितना रखना है, ताकि जो है इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों अब देखिए मैं ये वॉल हंग कमोड का पॉइंट मैं बना दिया हूँ। यहाँ पे देखिए जो पाइप था दोस्तों, उसको कट करके यहाँ पे SWR सॉकेट दिया मैं। सॉकेट देने के बाद ये देखिए यहाँ पे पाइप का टुकड़ा दिया, फिर यहाँ पे एक सॉकेट दिया, उसके बाद यहाँ पे SWR एल्बो दिया। ठीक है, जॉइंट उल्टा ना हो इसलिए यहाँ पे सॉकेट दिया गया है, क्योंकि SWR का जो एल्बो होता है उसमें सिर्फ एक ही तरफ सॉकेट होता है। तो इस तरह से सॉकेट में एल्बो को पुश किया मैं। उसके बाद यहाँ भी एक सॉकेट दिया, फिर एक एल्बो दिया। अब इस एल्बो में एक पाइप का छोटा सा टुकड़ा दिया मैं। अब इस तरह से ये वॉल हंग कमोड का पॉइंट बन गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसको टाइल्स वाले फ्लोर से कितना ऊपर रखना है, और ये फ्लशिंग वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इसको भी बताऊंगा इसको कितना ऊपर रखना है, कैसे मेजरमेंट इसका लिया जाता है। यहाँ पे देखिए टाइल्स का फर्श दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे वॉल हंग लगा हुआ था। उसके बाद उसको रिमूव करके यहाँ पे इंडियन सादा सीट यानी कि ओडिशा पेन को फिक्स किया गया था, जिसको मैं अभी तोड़ के निकाल दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्श दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इस अटैच लैट्रिन बाथरूम का पूरा फर्श यही रहेगा। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वॉल हंग कमोड होगा उसको मैं हैंग कर दूंगा, और ये सब जो टूटा है वो कवर हो जाएगा टाइल्स लगा के। तो अब चलिए मैं फ्लोर से आपको ये मेजर करके दिखाता हूँ। ये मैं पाइप का सेंटर जो है दोस्तों, इसका मैं मेजर लूँगा। और कभी भी आप जब पॉइंट बनाएं तो ये पाइप का सेंटर ही मेजरमेंट लिया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइल्स वाला फर्श दिखाई दे रहा है, इधर भी टाइल्स है और ये फर्श है। ठीक है, तो फर्श के लेवल से मैं आपका ये सेंटर दिखाता हूँ। तो सेंटर आपको चेक करवाने के लिए ये देखिए पाइप का टुकड़ा है। ये जो पाइप है दोस्तों, ये 4.25 इंच का है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, अब इससे मैं लेवल लूँगा इसका फर्श से। ठीक है, उसके बाद ये 4.25 इंच माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ से दोस्तों ये नीचे वाला जो हिस्सा है, अभी नीचे वाला ले रहा हूँ, बाद में मैं सेंटर आपको बताऊँगा। ये देखिए नीचे वाला 5 आ रहा है यहाँ, और जो फर्श है दोस्तों वो 4.25 इंच था। तो यानी कि दोस्तों ये टाइल्स वाले फर्श से ये निचला हिस्सा दोस्तों 9 इंच होना चाहिए। ठीक है, 9 इंच ये हो गया। उसके बाद अब सेंटर की बात बताऊँ मैं, तो ये देखिए 9 2 11 11.5 इंच आ रहा है। तो टाइल्स वाले फ्लोर से दोस्तों ये जो पाइप का सेंटर है मैक्सिमम 12 इंच रखेंगे, और मिनिमम आप 11 इंच रखेंगे सेंटर। ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा अगर मैं बताऊं तो टाइल्स वाले फ्लोर से दोस्तों इसको आप मिनिमम 8 इंच रखेंगे और मैक्सिमम 9 इंच रख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं इसको नीचे वाला हिस्सा 9 इंच रखा हूँ।
अब दोस्तों इसमें किसी भी तरह का कोई भी वॉल हंग कमोड लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नीचे से कम 3 इंच का स्पेस होना चाहिए जब आप वॉल हंग कमोड को हैंग करते हैं तो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 इंच नीचे दिखा सकते हैं, 4 यानी कि नीचे जो खाली स्पेस बचेगा दोस्तों वॉल हंग कमोड को हैंगिंग करने के बाद वो मैक्सिमम 4 इंच होना चाहिए और मिनिमम 3 इंच होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये जो प्लस का पॉइंट दिख रहा है इसको भी मैं आपको मेजर करके दिखा रहा हूँ। सेंटर से सेंटर में इसका मेजर ले रहा हूँ। ये देखिए ये पाइप का सेंटर है, उसके बाद ये देखिए ये सेंटर में ले रहा हूँ तो 5.25 इंच आ रहा है, ठीक है। 5.25 इंच ही होता है, चाहे किसी भी कंपनी का कमोड हो, हिंदवेयर हो, जगुआर हो या फिर किसी भी कंपनी का हो। तो दोस्तों ये जो प्लस वाला पॉइंट है और ये जो सीवर पाइपलाइन है, इससे दोनों पाइप के सेंटर में 5.25 इंच होना चाहिए। अब एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइल्स वाले फ्लोर से दोस्तों ये जो पाइप है सीवर पाइपलाइन वाला, उसका निचला हिस्सा दोस्तों कम से कम 8 इंच होना चाहिए और मैक्सिमम 9 इंच होना चाहिए, ठीक है। और ये प्लस वाले पाइप से ये वाला जो पाइप है सीवर पाइपलाइन वाला, इस पाइप के सेंटर से इस पाइप के सेंटर तक, ठीक है, 5.25 इंच होना चाहिए। 5.25 इंच से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर इंस्टॉलेशन में दिक्कत होगा। ये जो प्लस वाला पाइप है घुसता नहीं है या फिर ज़बरदस्ती उसमें पुश करेंगे तो लीकेज करेगा। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखिए। ये सीवर पाइपलाइन के सेंटर से ये प्लस वाला जो पॉइंट है, इस पाइप का सेंटर दोस्तों 5.25 इंच होना चाहिए और ये सीवर पाइपलाइन का निचला हिस्सा दोस्तों टाइल्स वाले फ्लोर से कम 8 इंच मैक्सिमम 9 इंच, ठीक है। तो इस तरह से मैं वॉल हंग का पॉइंट बना दिया हूँ। अब दोस्तों इसको सीमेंट लगा के अच्छी तरह से जाम कर देना है ताकि जो है लेवल इसका कहीं भी डैमेज ना हो, ठीक है। ना ही लेफ्ट राइट और ना ही अप डाउन, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये 90 डिग्री पे खड़ा होना चाहिए। अब दोस्तों ये वॉल हंग का पॉइंट बन गया है। उसके बाद अब इसमें मैं सीमेंट लगा के इसको अच्छी तरह से जाम कर दूंगा। और दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन वाला वीडियो, WC इंस्टॉलेशन का वीडियो, उसमें जेट कैसे इंस्टॉल होता है, ये सब दूसरे अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा। और दोस्तों ये जो प्लस वाला पॉइंट है, ये देखिए अभी यहाँ पे PVC पाइप लगा हुआ है क्योंकि पहले से ही लगा हुआ है। ये बिल्डिंग है दोस्तों, बिल्डर के जरिए पहले इंस्टॉल किया गया था। यहाँ पे टोटल PVC पाइप लगा है प्लस वाले में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मेट्रोपोल लगा हुआ है, इसको मेट्रोपोल भी बोल सकते हैं, पुश वाल भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट यहीं से दोस्तों MTA लगा के यहाँ पे ये इस तरह से PVC पाइप लगाया गया है। आप अगर चाहें तो PVC पाइप भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए वॉल हंग का पॉइंट पूरी प्रॉपर तरीके से मैं बना दिया। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट से इसको मैं पूरा भराई कर दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे टाइल्स लग जाएगा। टाइल्स लगने के बाद फिर मैं यहाँ पे वॉल हंग कमोड को फिट करूँगा। यहाँ पे इस तरह से सीमेंट को भरने के बाद एक बार फिर से आपको लेवल को चेक कर लेना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि टाइल्स लगने के बाद अगर लेवल डैमेज होगा इसका तो जो वॉल हंग कमोड होगा वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। अभी मैं कमोड आपको दिखा दे रहा हूँ, कमोड का भी मैं मेजर करूँगा और इसका भी मैं मेजर करके एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कमोड का पॉइंट है और सेंटर से सेंटर मार्किंग करेंगे। ये देखिए 5.25 इंच आ रहा है इस पाइप के सेंटर से, और ये वाला जो प्लस का पाइप का सेंटर है, ये देखिए टोटल अभी 5.25 इंच आ रहा है। उसके बाद अगर फर्श से लेवल करेंगे तो ये 9 इंच होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम 8 इंच होना चाहिए। अब चलिए मैं कमोड का सेंटर आपको दिखा रहा हूँ, वो भी 5.25 इंच ही आएगा। ये देखिए 5.25 आ रहा है। किसी भी कंपनी का कमोड होगा 5.25 इंच ही रहता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वॉल हंग कमोड दिखाई दे रहा है, जो बिल्डर के थ्रू लगाया गया था वो यही कमोड है पुराना वाला। इसको निकाल के रख दिया गया था, अब दोबारा ये रीइंस्टॉल होगा उसी जगह पे। तो इसका मैं सेंटर आपको दिखाता हूँ मेजर करके। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए ब्लैक वाशर लगा है, ये जो है लीकेज को रोकता है, और यहाँ भी ये वाला ब्लैक वाशर लगेगा। ये देखिए इसके सेंटर से यहाँ पे देखिए 5.25 इंच आ रहा है इसका भी सेंटर। ये देखिए तो जो मैं पॉइंट बनाया हूँ वो भी 5.25 है, और ये कमोड में भी देखिए 5.25 है। प्रॉपर फिट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों बाथरूम में वॉल हंग कमोड का पॉइंट कैसे बनाते हैं इसका वीडियो पूरा हुआ, आपने देखा है। मैं दिखाया हूँ कि कमोड का पॉइंट कैसे बनाते हैं, मेजरमेंट दोस्तों कितना रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैं बताया हूँ दोस्तों सब कुछ समझ में आया होगा। समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो या फिर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वॉल हंग कमोड को कैसे फिट किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।